प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही प्यारी मीठी कथा है कि परमात्मा ने एक दिन तय किया कि एक पुरुष का निर्माण किया जाए और उसने पुरुष को निर्मित किया, अकेला धरती पे छोड़ दिया। पुरुष बहुत खुश था, लेकिन कुछ दिनों बाद में वो बहुत उदास रहने लगा। उसे ऐसा लगा कि मुझे एक साथी की बहुत ज़रूरत है, अकेले तो ये ज़िंदगी कट नहीं पाएगी। वो परमात्मा के द्वार पे गया और परमात्मा से शिकायत की कि मुझे अकेला क्यों बनाया, मेरे लिए कोई संगी साथी साथ में ही क्यों नहीं निर्माण कर दिया उसका। परमात्मा ने कहा कि बंदे, तुझे बनाने में मैंने सारी उत्कृष्ट चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे पास में ऐसा कोई साजो सामान नहीं है जिससे मैं कोई नई कृति बना सकता हूँ। पुरुष मान गया और फिर धरती पे चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर उसे अकेलापन काटने को दौड़ने लगा। फिर वो परमात्मा के दरवाजे पे गया। परमात्मा ने अपना दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया कि भाई ये आएगा और फिर वही बात करेगा मुझसे। काफ़ी देर तक खटखटाया, रोया, चीखा, चिल्लाया। शाम को परमात्मा ने अपना दरवाज़ा खोला और उसे भीतर बुलाया। फिर पुरुष ने वही बात की परमात्मा से कि मुझे एक साथी की बहुत ज़रूरत है। परमात्मा ने फिर वही दोहराया कि मैंने तुझे बनाने में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कृतियों का इस्तेमाल कर दिया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पुरुष ने एक सुझाव दिया कि क्यों ना परमात्मा ऐसा किया जाए कि आपने जितनी भी कृतियाँ बनाई हैं इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, सब में से थोड़ा थोड़ा सामान उनसे मांग के एक स्त्री का निर्माण किया जाए। परमात्मा को तो ये सुझाव बहुत जचा और उसने कहा कि ठीक है, अब तू धरती पे वापस चला जा, मैं 7 दिन के भीतर कुछ बनाता हूँ। और कहते हैं परमात्मा ने फूलों से उसकी सुगंध ले ली, नदियों से उसकी चंचलता ले ली, सूरज से उसकी गर्मी ले ली, चांद से उसकी शीतलता ले ली, और ऐसे पेड़ पौधों से कुछ लिया, पंछियों से, कोयल से उसकी आवाज़ लिया। ऐसे जितनी भी परमात्मा ने कृतियाँ बनाई थी वो सब मिला के एक स्त्री का निर्माण किया। और 7वें दिन जब पुरुष वहाँ पे उपस्थित हुआ तो उसे एक स्त्री भेंट स्वरूप परमात्मा ने दे दी। पुरुष तो बड़ा खुश हुआ, स्त्री भी बड़ी खुश हुई। दोनों साथ में धरती पे रहने लगे। लेकिन 7 दिन बाद में ही पुरुष दौड़ा दौड़ा भागा भागा फिर परमात्मा के दरवाजे पे आया और कहा कि परमात्मा, ये क्या बना दिया तुमने, मेरा तो जीना हराम हो गया है। दिन भर ये कोयल की आवाज़ मुझे सुनाती है, इतनी चंचल है कि मानो हाथी नहीं आती है। क्या करूँ इसके साथ में, इसका स्वभाव ऐसा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसको आखिर में चाहिए क्या। प्रेम भी बड़ा करती है, लेकिन अकड़ भी बड़ी बताती है। मोर से अकड़ ली है और कोयल से आवाज़ ली है, तो इतनी मधुर वाणी है, लेकिन दिन भर सुन सुन के मैं ऊब चुका हूँ। परमात्मा, क्या करूँ, आप इसे वापस ले लीजिए। परमात्मा को ऐसा लगा कि इसकी जो शिकायत है ये जायज़ शिकायत है, हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो परमात्मा ने स्त्री को उसके पास से वापस ले लिया और फिर पुरुष धरती पे चला गया। अब पहले जितना पुरुष अकेला नहीं था, उससे ज़्यादा अकेला उसे लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि पहले तो मैं इतना अकेला नहीं था, पहले मैं इतना खाली नहीं था, अब तो मैं और ज़्यादा खाली हो गया हूँ। उससे तो एक पल नहीं काटा जा रहा था। उसने मन में सोचा कि भले कैसा भी हो, मैं फिर से परमात्मा से उस स्त्री को मांग लाता हूँ, क्योंकि अब उसके बिगर तो मैं रह ही नहीं सकता, मुझे उससे प्यार भी हो गया है। फिर वो परमात्मा के दरवाजे पे गया और परमात्मा से कहा कि मुझे
माफ़ कर दो परमात्मा, मैंने आप पे नाहक ही शक किया, आपको नाहक ही मैंने बुरा भला बोला, मुझे वो स्त्री फिर से लौटा दो। परमात्मा ने कहा कि ये आखिरी बार मैं तेरे साथ ये कर रहा हूँ, इसके बाद मैं शिकायत सुनने वाला नहीं। पुरुष ने भी वादा किया कि अब शिकायत लेके तो नहीं आऊँगा। स्त्री को फिर से पुरुष के साथ भेज दिया और कुछ दिनों बाद में फिर वही बखेड़ा, फिर वही स्त्री पुरुष के झगड़े, फिर वही ताना बाना, वही नोक झोंक उनकी शुरू हो गई। इस बार तो पुरुष इतना परेशान हो चुका था, इतना घबरा गया था, स्त्री भी घबरा गई थी। स्त्री ने भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, मैं खुद ही चली जाती हूँ, इसके पहले कि तुम मुझे फिर से लौटा दो। इस बार स्त्री परमात्मा के द्वार पे चली गई और स्त्री ने सारी कहानी परमात्मा को बताई। परमात्मा भी मान गया, बड़ा विशाल हृदय होता है परमात्मा का, माफ़ कर दिया, मान गया और कहा कि ठीक है, तुझे जितने दिन यहाँ पे रहना है तू यहाँ पे रह सकती है। कुछ दिन, हफ्ते भर बाद दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस आन पड़ी। स्त्री को भी अब उससे प्यार हो गया था और पुरुष तो बिल्कुल बौखला गया था, बावला हो गया था। वो तो एक पल ना रहे, वो तो चीखता था, यादों में उसे उसके गीत गाता था, कविताएं लिखता था, ना जाने क्या क्या करता था उसके लिए। बिल्कुल दाढ़ी बढ़ा रखी थी और ऐसा हो गया था जैसे कि कोई भूत हो, और पूरा प्रेम में पागल हो चुका था। स्त्री के भी वही हाल थे। परमात्मा ने दोनों को देखा और दोनों को बुलाया एक दिन अपनी सभा में और कहा कि देखो, तुम दोनों एक दूसरे के बिगर कितने अधूरे हो, कितना कितना विरह है तुम दोनों में, एक दूसरे के लिए कितना प्रेम है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में ही रहो। कहते हैं कि दोनों फिर साथ में रहने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद में वो कहते हैं ना कि भाई ढाक के पान तीन, वैसे ही हो गए, ढाक के पत्ते तीन। तो फिर वही झगड़ा झांसा, फिर वही नोक झोंक, फिर वही सब कलह शुरू हो गई। इस बार दोनों परमात्मा के यहाँ गए शिकायत लेके। कहते हैं कि फिर उस दिन बाद परमात्मा ने अपना दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं और अंदर से आवाज़ दी कि मैंने तुमको बना दिया है, अब तुम ही उसका निपटारा करो, सारे झगड़े यहाँ से तुम ही निपटाओ अब उसको। अब मेरे पास में शिकायत लेके कभी मत आना मेरे दरवाजे पे। कहते हैं कि उस दिन से परमात्मा ने स्त्री और पुरुष के झगड़ों की शिकायतें सुनना बंद कर दी है और ये धरती पे फिर वो आए और फिर वही सब उपद्रव, कभी कभी प्रेम भी हो जाता, कभी कभी उपद्रव भी करते, और ऐसा सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, बड़ी ही सुंदर कथा है। इस कथा में एक छोटा सा रहस्य भी छुपा है। हो सकता है कि आप उस रहस्य को जानो और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सीख लो। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।